दोस्तों, हम सब जीवन के अंदर कहानियों से बने हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं, हमारे जीवन को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, जीवन में खुशियाँ लाती हैं और कभी-कभी जीवन को परिवर्तित भी कर देती हैं। आज मैं आपको अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय यात्रा पर लेकर चलूँगा। ये मेरे जीवन की कहानी है। संकल्प, साधना और सिद्धि की 3 कहानियाँ। दोस्तों, मानव जीवन के अंदर जैसे आपका आरंभ हुआ ऐसे ही मेरा भी सुंदर जीवन था। बचपन से खेलना, खुशियों से परिपूर्ण जीवन, लेकिन अंततः किसी ने बताया कि ज़िंदगी में भागना ही हमारे जीवन का ध्येय है। और उस रेस में दोस्तों मैंने भी भागना आरंभ किया। भागते-भागते स्थूल और भौतिक रूप से सब कुछ अचीव किया। लेकिन कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमारे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं और यहीं से मेरे जीवन की परिवर्तन की यात्रा आरंभ हुई। आज मेरे जीवन की 3 कहानियाँ हम सबको सिखलाएँगी कि जीवन में स्वयं का ख़्याल रखना, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ सेल्फ हीलिंग, वो हमारे संकल्पों और साधना की ही शक्ति है। जीवन में दूसरी चीज़ जिसको हमको आवश्यकता होती है वो है हमारे श्रेष्ठ संबंध। उन संबंधों का भी, श्रेष्ठ संबंधों का भी आधार हमारे श्रेष्ठ और पवित्र संकल्प होते हैं दोस्तों। और तीसरी आवश्यकता हम सबको जीवन में होती है वो है सफलता की। दोस्तों, सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मूल और एक मंत्र है वो है शक्तिशाली संकल्प। दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरे जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। सवेरे से लेकर शाम तक कार्य करता था, ऑपरेशंस करता था, परफेक्ट था, सब कुछ जैसे एक व्यक्ति के लिए ड्रीम जर्नी होती थी वैसे चल रहा था। लेकिन 20 मार्च 2003 शाम को 5:30 बजे जब मैं घर पर आया तो मुझे एक अजीब प्रकार की महसूसता थी, बहुत थकान थी, बहुत दर्द था। दोस्तों, शाम को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तो आइसक्रीम का एक कप मैंने 7:30 बजे हाथ में लिया होगा और मात्र 15 सेकंड के अंदर मैं अपने घर की ज़मीन पर कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीज़र्स हो रहे थे। एक यंग डॉक्टर के लिए जैसे वो ज़िंदगी का अंत था। उसके सामने पूरी उसकी ज़िंदगी की इमारत धराशायी होकर आ गई थी। पूरी रात मुझे हॉस्पिटल में रखा गया, मेरे सीज़र्स को कंट्रोल किया गया और नेक्स्ट डे जब मेरे ब्रेन स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन स्कैन के अंदर राइट साइड में एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास पाया गया। पूरे विश्व में उस समय 19 दवाइयाँ उसके लिए अवेलेबल थी और मेरे स्कैन्स और मेरे एनालिसिस से पता लगा कि 18 दवाइयों के लिए मैं रेजिस्टेंट हूँ, मेरे ऊपर काम नहीं करती हैं। एक इंजेक्शन मेरे ऊपर असर करता था, जो रोज़ मुझे पहले मेरे हिप्स पर लगाया जाता था और फिर जब हिप्स छल नहीं हो गए तो रोज़ 1-1 मिलीमीटर दूर मेरे हाथ पर लगाया जाता था। 16-16 टैबलेट्स 8 सवेरे और 8 शाम को दोस्तों मुझे मिठाई की तरह टैबलेट्स खानी पड़ती थी। मेरा जीवन इस प्रकार चल रहा था, लेकिन मन में एक संकल्प था कि ये क्या हुआ? सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी, अचीव करते हुए भी, उस दिन मुझे अगले दिन जब मैं होश में था, मुझे अपने जीवन में महसूसता हुई कि कहीं न कहीं जीवन में संयम, जो बैलेंस हमारी लाइफ में होना चाहिए, वर्क और लाइफ बैलेंस, वो मैं कहीं खो चुका हूँ। देखिए अपने जीवन को दोस्तों, इस भागती-दौड़ती ज़िंदगी के अंदर कहीं न कहीं हम संयम को खो बैठते हैं। ज़िंदगी चल रही थी। 2005 जून 20 को मेरे ब्रेन की मेजर सर्जरी हुई और राइट साइड ऑफ ब्रेन उसको मेजर पोर्शन को निकाल दिया गया और मैंने सोचा कि अब मैं ठीक हूँ, रोज़ दवाइयाँ खा रहा था। लेकिन मात्र 6 महीने बाद 2006 में मेरे ब्रेन के लोअर पोर्शन के अंदर एक और लेशन आया जिसका ऑपरेशन दोस्तों नहीं हो सकता था। मुझे पुनः अपनी मृत्यु अपने सामने दिखाई देती थी। अपने सर को मैं ऐसे बैंग करता था जैसे कि वो फट जाएगा, इंजेक्शंस लगाते थे ताकि प्रेशर को कम किया जाए, वो दर्द होता था। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि आध्यात्मिक शक्ति ने मुझे एक भी दिन दुःख की महसूसता नहीं कराई। दोस्तों, उस जीवन को चलते-चलते जब लोगों ने बोला कि यहाँ दिखाना है, वहाँ दिखाना है, मैंने कहा नहीं अब बहुत हुआ। एक साइंटिस्ट, उसके मन में अनेकों-अनेकों प्रकार के संकल्प आ रहे थे और उस दिन हमारी एडिशनल चीफ दादी हृदय मोहिनी उनके पास में गया। आप इमेजिन करिए एक रिलीजियस और एक साइंटिफिक पर्सन का सुंदर ब्लेंड। बचपन से मैं उनके साथ उनके पास जाता रहता था और उन्होंने मात्र एक शब्द में, एक लाइन में मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने कहा मोहित,
तुम तो योगी आत्मा हो, तुम योग का प्रयोग अपने ऊपर क्यों नहीं करते? इमेजिन करिए, एक साइंटिस्ट, एक सर्जन, एक ऑपरेटर जो रोज हार्ट के पेशेंट्स को ऑपरेट करता था, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करता था, उसको दादी ने बहुत सुंदर कहा कि तुम योग का प्रयोग अपने ऊपर करो। मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा। और अगले ही दिन से जो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर रूप से कुछ बातें बताई, मैंने सवेरे उठकर अपने ऊपर उसका प्रयोग करना आरंभ किया, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाया, अपने संकल्पों के अंदर आध्यात्मिक और परमात्मिक शक्ति को भरते हुए अपने शरीर से, अपने ब्रेन से उस बीमारी को रिजेक्ट करना आरंभ किया। जहां साइंस वाले मेरे मित्र कहते थे मोहित इससे कुछ नहीं होगा, तू चल तेरे को यहां दिखाते हैं, करते हैं, मैंने कहा नहीं, पुराने तरीके मेरे लिए नए दरवाजे नहीं खोलेंगे, मुझे नए तरीकों को अपनाना होगा। और उस समय मैंने आध्यात्मिकता की यथार्थ शक्ति को अपने जीवन में दोस्तों अनुभव किया। 1 साल तक मैंने किसी की बात नहीं सुनी, दवाइयाँ रेगुलरली खाता था, लेकिन उसके साथ साथ योग और योग का प्रयोग रोज़ अपने जीवन में नित्य मॉर्निंग के अंदर उठकर करता था। और 1 साल बाद जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स दोबारा हुए, आपको जानकर हैरानी होगी, वो लेजन मेरे ब्रेन से बिना सर्जरी के दोस्तों गायब हो गया था। ये आध्यात्मिकता की शक्ति थी, ये योग की शक्ति थी दोस्तों। वो योग जिसकी, वो भारत का प्राचीन योग जिसको आज हम भुला बैठे हैं, वो संकल्पों की शक्ति। उन संकल्पों में जब हम साधना के द्वारा शक्ति भरते हैं दोस्तों, वो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला देते हैं, असाध्य को भी साध्य कर देते हैं और असंभव को भी दोस्तों संभव कर देते हैं। आज यही मैं आपको बताने आया हूं कि अगर हम विश्व को हील करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने संकल्पों को साधना के द्वारा, राजयोग के द्वारा उनको शक्तिशाली बनाते हुए स्वयं का ख्याल रखना सीखें, स्वयं को ठीक करना दोस्तों, स्वयं का इलाज करना हम सीखें। और उस दिन मुझे ट्रू एसेंस ऑफ हीलिंग अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ हुआ। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स की स्टडी करते हुए अपने आप जैसे ही हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को और मरीजों को योग के द्वारा ही हील करते हैं, या उनकी बीमारियों की महसूसता को सिग्निफिकेंटली दोस्तों कम करते चले जाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी थी दोस्तों। ज़िंदगी चल रहा था, इलाज में लोगों का करता रहता था, लेकिन मेरे जीवन की दूसरी कहानी जिसने मुझे हीलिंग का एक नया पर्सपेक्टिव दिया, वो 2018 की एक बहुत सुंदर घटना थी। आज मैं जब हार्ट की सर्जरीज करता हूँ, ऑपरेशंस करता हूँ, उनमें से 25% मेरे जो मरीज हैं वो मात्र 18 से 35 साल की उम्र के बीच में होते हैं। सैटरडे का वो दिन, 2018 का वो साल, और रात को 9:30 बजे का समय मेरे जीवन में, मेरे मन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक यंग लड़का 22 साल का मेरे हॉस्पिटल में रात को लाया गया, जब मैं घर जाने की तैयारी में था अपने ऑपरेशन थिएटर को क्लोज करके। वो कोलैप्स था, पल्सलेस था, बीपी लेस था, ईसीजी फ्लैट लाइन थी, उसको मैसिव कार्डियक अरेस्ट था, बाहर शोर मच रहा था और मुझे कहा गया कि डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं है, मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा कोशिश करिए। हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया और वेंटिलेटर पर डाल के 2.5 घंटे 1.5 घंटे हमने उसको ऑपरेट किया, आर्टिफिशियल सपोर्ट देते हुए। ब्लड प्रेशर 50-60 मिलीमीटर हम अचीव कर पाए। तीनों आर्टरीज को रिपेयर करके हमने उसे आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया। मन कह रहा था शायद ये नहीं बचेगा, लेकिन दिल का एक कोना कह रहा था शायद ये बच जाए। अगले दिन जब मैं आईसीयू में गया तो वो लड़का बिल्कुल ठीक था, उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बिल्कुल स्टेबल हो चुका था, केवल वेंटिलेटर पर था लेकिन बिल्कुल कॉन्शियस था। लोग बहुत खुश थे, लेकिन दोस्तों वो दिन मेरे मन को बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। और मैं आज आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे मन में ये था कि ये लड़का जो यंग बच्चा है, इसको हार्ट अटैक हुआ क्यों है? ना स्मोकिंग, ना डायबिटीज़, ना हाइपरटेंशन, ना फैमिली हिस्ट्री, लिपिड सब कुछ नॉर्मल है, इसको क्यों हुआ? और मैंने कहा मुझे इसके परिवार से बात करनी है। और मैंने कहा कि ये मैरिड है, इसकी वाइफ को बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स ने जो कहा उसने मेरे मन को एकदम झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा सर इसकी वाइफ नहीं आएंगी, ये 1.5 महीने बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने वाले हैं, दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स। मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा बस इनकी आपस में बनती नहीं है। और मैंने कहा प्लीज़ मेरे कहने से उनको बुलाइए, और रिक्वेस्ट मैंने की, उनकी वाइफ को वहाँ बुलाया गया। वो छोटी सी 4 महीने की कोमल बच्ची को लेकर मेरे हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर आई। मैंने सबको बाहर किया, उस लड़के को एक्सट्यूबेट किया और उसको मैंने बिठाकर आईसीयू में उनसे बात करनी आरंभ की। और सुनिए उस लड़के ने क्या कहा, आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। उसने कहा कि सर हम 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, एक बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ, 4 बेडरूम का हमारा अपार्टमेंट है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की है।
हमें समय नहीं मिलता कि हम एक दूसरे से मिल भी पाएँ, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएँ, इसलिए हमने सोचा हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप हो जाओ, मैं आपको कोई उपदेश, कोई ज्ञान नहीं दूँगा, लेकिन 1 महीने के लिए केवल एक काम करना। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए शाम को बैठकर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, साथ बैठ के भोजन करना, मोबाइल को ऑफ रखना, टेलीविज़न को ऑफ रखना, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना, समय देना। करेंगे? उन्होंने कहा सर प्रॉमिस हम करेंगे। और दूसरी बात मैंने उनसे कही कि आपके हस्बैंड को मैं डिस्चार्ज करूँगा 2 दिन बाद। 1 महीने में मेरी केवल 4 ओपीडी आएँगी, लेकिन देखूँगा तब जब आप उसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी के अंदर लेकर आओगे। वो हँसने लगी और उसने कहा सर कुछ और? मैंने कहा बस इतना ही कर दो, वही बहुत है। दोस्तों, उन दोनों की छुट्टी मैंने की और वो लड़का मेरे पास पहले हफ्ते आया, दूसरे हफ्ते आया, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, 4 हफ्ते 4 महीने में बदले और वो 4 महीने 4 साल में बदल गए हैं दोस्तों। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो चुकी है। वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विथड्रॉ कर लिया है दोस्तों। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मात्र ऑपरेशंस करना, इलाज करना दोस्तों, वो केवल हमारी साइंस का एंड नहीं होता। वो साइंस बहुत अच्छी तरह करती है, मैं करता हूँ और मेरे जैसे हज़ारों लाखों डॉक्टर करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आध्यात्मिकता, जब हमारे संकल्पों को परिवर्तित करती है, वो आध्यात्मिकता जो हमारे दूर हुए मनों को आपस में मिला देती है, वो आध्यात्मिकता जो हमारे संबंधों में प्यार, हमारे संबंधों में समन्वयता, हमारे संबंधों में करुणा लेकर आती है दोस्तों, वो आध्यात्मिकता परिवारों को जोड़ती है, परिवारों को मिलाती है, परिवारों को दूर नहीं करती है दोस्तों। वो आध्यात्मिकता घर घर के अंदर सतयुग बनाने के निमित्त बन जाती है। ये है योग और राजयोग की दोस्तों परिकाष्ठा। दोस्तों, उस दिन हमने अनुभव किया कि मात्र इलाज करने से मरीज ठीक नहीं होते, लेकिन उन मरीजों के संबंधों, उनको मनों को मिलाना, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लाना दोस्तों, यही हमारे जीवन का यथार्थ एसेंस है। दोस्तों वो आध्यात्मिकता ही क्या, जिस मन के अंदर क्रोध है और जिस हृदय के अंदर घृणा है दोस्तों, चाहे वो 4-4 साल 8-8 घंटे योग लगाए, नदियों में स्नान करे, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाए दोस्तों, वो मन ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है दोस्तों। क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने मन को साफ करना, केवल शास्त्र पढ़ना नहीं दोस्तों, शास्त्रमयी जीवन बनाना। यही साधना की शक्ति है हमारे संकल्पों के अंदर दोस्तों। ये मेरे जीवन की दोस्तों दूसरी कहानी थी। तीसरी कहानी दोस्तों, हम सब जीवन के अंदर सफलता चाहते हैं, सफलता हम सब ड्रीम करते हैं, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव के आधार पे कहता हूँ कि हमारी संकल्प सफलता मात्र हमसे संकल्प मात्र ही दूर रहती है। दोस्तों 2001 जुलाई का महीना था, जब मैं अमेरिका से वापस आया था जॉन हॉपकिंस से। मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ना चाहता था और उस समय भारतवर्ष में मेरे इंस्टीट्यूट में केवल 5 सीटें होती थी। मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे थे और कहते थे कि पहले अटेम्प्ट में मुश्किल ही होगा। मेरे पास मात्र 5-6 महीने बचे थे पढ़ाई के लिए। मैं अपने परिवार में अपने मदर के पास ही गया और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि बेटा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, लगता नहीं कि हो पाएगा। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए। तो उन्होंने कहा 1 पर फोकस करो, बाकी 4 को हटाओ। दोस्तों उस दिन मैंने अपने संकल्पों में प्रोग्राम कर लिया कि ये 1 सीट मेरे लिए है। अपने मन को क्लोज किया, अपने कानों को बंद किया, बाहर की आवाज़ को सुनना बंद किया, केवल मन की आवाज़ को सुना कि मुझे ये चीज़ लेनी है। दोस्तों 5 महीने संकल्पों को दृढ़ करते हुए 9 फरवरी 2002 शनिवार का वो दिन, 3 घंटे का एग्ज़ाम, 100 क्वेश्चंस का पेपर मैं देकर बाहर निकला। 12:30 का समय था। मुझे अभी भी ध्यान है, एक भी व्यक्ति ने मुझसे मेरा पेपर डिस्कस नहीं किया। उन्होंने मात्र एक शब्द कहा कि आप डॉक्टर मोहित घर जाइए, शाम को 6:30 बजे आपको हम पेपर दे देंगे ताकि अगले साल आप अच्छा एग्ज़ाम दे पाएँ। मन थोड़ा हताश हुआ, घर गया। मुझे मालूम था कि मुझे केवल एक ही अटेम्प्ट देना है और दिल्ली में ही रहना है और मैं अपने लाइफ को कंफर्टेबली एंजॉय करता रहा। 15 दिन बाद रिजल्ट आया। मेरा कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक था। मेरी परसेंटाइल थी 95% और सेकंड रैंक, थर्ड रैंक थी 78, 77, 76 एंड 70%। और उस दिन मुझे पता लगा कि जब हम अपनी भावनाओं को, अपने संकल्पों को, अपने गोल, अपने लक्ष्य के साथ अलाइन कर देते हैं और अपने कानों से बाहर की आवाज़, लोगों की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं, दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे से हमारी सफलता को छीन नहीं सकती है दोस्तों यदि आज हम योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं,
अगर परमात्मिक याद, परमात्मिक शांति, पवित्रता के द्वारा, राजयोग के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन मैजिकल बन जाता है। हमारा जीवन अनुभवों से परिपूर्ण बन जाता है दोस्तों। आज इस मंच से मैं आपको केवल एक शब्द में एक लाइन बताना चाहूँगा दोस्तों, कि हमको 1440 मिनट रोज़ मिलते हैं, और आज मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मात्र 20 मिनट अपने जीवन के लिए निकालिए, अपने जीवन के परिवर्तन के लिए निकालिए। आज का ये समय, आज का ये मोमेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। आज यदि हमने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली किया, तो शायद आज के बाद